हेलो एवरीवन। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि आजकल हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार में से 3 प्रकार हम पहले पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। उसका नेक्स्ट है ये यड़ संधि। अब यड़ संधि पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये संधि बाकी तीनों संधियों से बिल्कुल अलग है। अब तक आपने देखा होगा कि दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे कि उन तीनों ही संधियों में जो प्लस से पहले के वर्ण होते हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। यहाँ पर केवल 2 ही वर्ण आपने देखे होंगे, छोटा आ अथवा बड़ा आ। प्लस के बाद के जो वर्ण हैं, जो दूसरे शब्द की अंतिम ध्वनि है, वो भले ही चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे दोनों में सेम वर्ण थे। लेकिन इस संधि में यहाँ पे बिल्कुल ही अलग वर्ण है। वो है आपकी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। एक तो ये चेंज है। दूसरी चीज़ क्या है, और संधि में आपने पढ़ा होगा कि प्लस से पहले यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों वर्णों को मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है तब कोई नया वर्ण हमें प्राप्त होता था। लेकिन इस संधि में ऐसा नहीं है। इस संधि में वर्ण तो 2 ही दिए हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो प्लस से पहले जो भी वर्ण दिया है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, जो परिवर्तन होगा वो इन वर्णों में से ही होगा और इन वर्णों के परिवर्तन के बाद ही हमें नया वर्ण प्राप्त होगा। तो आइए अब देखते हैं कि यड़ संधि की परिभाषा क्या है। जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का अर्थ आपको मालूम है, ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। जब ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ और री के बाद कोई असमान समझते हैं आप लोग। असमान मतलब इसके समान नहीं, कुछ अलग भिन्न स्वर, कोई असमान स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर या। अब या कैसा होगा, पूरा या नहीं होगा, बल्कि इसके नीचे हम हलंत लगाएंगे यानी कि आधा या। तो ई या ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर रा हो जाता है। ये यड़ संधि की परिभाषा है। इसको मैंने शॉर्ट में आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से लिख दिया है। देखिए, छोटी ई या बड़ी ई के बाद प्लस कोई भिन्न स्वर अगर आता है तब क्या होगा, जो प्लस से पहले वाला स्वर है छोटी ई और बड़ी ई, केवल उसी के स्थान पर परिवर्तन होगा। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया है। तो ई अथवा ई के स्थान पर परिवर्तित होकर हमें क्या वर्ण मिलेगा, आधा या। आधा क्यों कह रहा है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, आधा या मिलेगा। ऐसे ही छोटे ऊ और बड़े ऊ के बाद अगर हमें कोई भिन्न स्वर मिलता है तब ऊ के स्थान पर वा बन जाएगा। और इसी तरह से री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तब री के स्थान पर रा होगा। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जो वर्ण का परिवर्तन है वो प्लस से पहले वाले वर्णों के स्थान पर ही हो रहा है, जबकि और संधियों में दोनों वर्णों को मिलाकर के वर्ण का परिवर्तन होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसमें किसके स्थान पर क्या बदल के आ रहा है, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर या। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर आता रहा है और आगे भी आएगा। वो ये है कि अक्सर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर है। अर्ध मतलब आधा, और ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे आपका अ दे दिया, ऊ दे दिया, ए दे दिया या दे दिया। अब इसमें से अगर आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझा होगा, तो आप आ, ई, ऊ और आ में से ही कोई एक स्वर टिक लगा करके आएंगे, यानी कि वो तीनों ही आपको स्वर दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसका सही आंसर या होगा। अब वैसे तो आपको मालूम है कि या व्यंजन है, लेकिन यहाँ हम इसे अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि या परिवर्तित होने के बाद हमें किसके बाद परिवर्तित हो रहा है, ई के स्थान पर या का परिवर्तन हो रहा है, स्वर के स्थान पर व्यंजन का परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए चूंकि इसका जो परिवर्तन है स्वर के स्थान पर हो रहा है, इसलिए इसे हम
आधा स्वर कहते हैं। तो अर्ध स्वर की संज्ञा किसे दी गई है? या को। यह आपका आंसर हो गया। इस चीज़ को आप चाहें तो अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा, या आप आंसर पेपर में देखेंगे तो भी आपको यह क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। ये केवल याद रखने वाली बात है। चलिए, जो मैंने आपको नियम ऊपर लिखा है शॉर्ट में, इसको हम कुछ उदाहरण भी लिखे हैं नीचे, उनके द्वारा समझ लेते हैं। फर्स्ट है आपका अति प्लस अंत। अत्यंत को मैं आपको रफ कॉपी से समझा देती हूँ। इससे पहले ही मैं बच्चों वीडियो बना चुकी हूँ, और उसमें चूँकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से ये आपको लिखा दिखाई दे रहा है कि यहाँ मैंने लिख रखा है। इसी के द्वारा मैं आपको समझा देती हूँ। पहला एग्जाम्पल है आपका अत्यंत। अत्यंत शब्द है। अब इसको जब हमने संधि विच्छेद किया तो बना आपका अति प्लस अंत। अब अति में से अंतिम ध्वनि क्या है? छोटी ई, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ। तो ई प्लस आ को जो हमने अलग अलग कर दिया तो हमारे पास शब्द क्या बचा? अत। ता आपका आधा हो गया, और अंत में से आ निकल गया, बचा आधा ना और ता। यहाँ पे हमने ई प्लस आ लिखा है। अब देखिए, ई के स्थान पे या परिवर्तित होगा। कैसा या? आधा, इसलिए इसके नीचे हलंत लगाया गया है। तो ई के स्थान पर या हुआ। अब इसके बाद आप देख रहे हैं आ भी है। अब चूंकि आ स्वर है और इसमें आकर के जब मिलेगा तो ये या अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमें शब्द क्या मिला। अत को हमने लिखा आ और आधा ता, इस तरह से। फिर ई का क्या बना? या। वैसे तो ये आधा या है, लेकिन आ मिलने के बाद ये पूरा या हो गया, और ना और ता आपके पास सेम ऐसे ही आ जाएगा। पूरा शब्द आपको मिला अत्यंत। दूसरा उदाहरण है हमारे पास उपर्युक्त। ये ऐसा शब्द है जिसे आप अक्सर अपने एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन कई बच्चे कई बार इसे गलत भी लिखते हैं। तो इसको आप देख लीजिए कि लिखा कैसे जाएगा, और साथ ही इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, ये भी देखिए। ऊपरी प्लस उक्त। ऊपरी में पहले शब्द का अंतिम वर्ण है आपका छोटी ई, और प्लस उक्त का छोटा ऊ। परिवर्तन ई में होगा तो क्या होगा? ई के स्थान पर क्या होगा? ये देखिए, ऊपर आपका नियम लिखा है शॉर्ट में। ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई का या बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? ई के स्थान पर या हो गया। या कैसा? आधा या, हलंत लगा दिया है। ऊ को हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं क्या शब्द बचा हमारे पास। ऊपरी में से ई हट गया, बचा ऊपर, प्लस उक्त में से ऊ हटा दिया, बचा आपका आधा का और ता। अब यहाँ देखिए क्या शब्द बनेगा। ऊपर हमने लिखा रा आधा है, ई के स्थान पे क्या हुआ? या। अब चूंकि या व्यंजन अपने आप में पूरा है, ई के स्थान पे या हुआ, और या पूरा कैसे हुआ? हमने उसके बाद दिया है ऊ की यहाँ मात्रा लग गई, हो गया उपयू। अब आपके पास बचा आधा रा, ये वाला। तो ये रा चूंकि आधा है इसलिए रा या के ऊपर लग जाएगा। शब्द हो गया उपरयू, और आधा का और ता ऐसे ही आ जाएगा। शब्द बन जाएगा पूरा आपको उपर्युक्त। नेक्स्ट है इत्यादि। शब्द है हमारे पास इत्यादि। इसका संधि विच्छेद करेंगे, बनेगा इति प्लस आदि। इति आदि में से, इति में से हमने छोटी ई निकाल दिया, छोटी ई प्लस बड़ा आ। ई के स्थान पे क्या होगा? वैसे तो आपका आधा या होगा, लेकिन आधा या परिवर्तित होकर आ गया, लेकिन यहाँ इसके बाद क्या लिखा है? बड़ा आ भी है। इस बड़े आ को जब या में आप प्लस करेंगे तो आपका ये मिलेगा आपको बड़ा या। अब देखिए यहाँ पर इति में से ई हटाया, आपके पास बचा इत, हलंत वाला ता, आधा ता। इत प्लस आदि का आ हट गया, बचा दी। अब यहाँ हमने नीचे लिखा था ई के स्थान पर या। अब हम इसको लिखेंगे ई आधा ता, ये ऊपर वाला, फिर आधा या। ई के स्थान पे या हुआ है। अब या में जब हम आ प्लस करेंगे तब क्या बनेगा? इत्या, और दी आपका ऐसे ही आ जाएगा। शब्द बना इत्यादि। आगे देखिए, शब्द है, नया शब्द है स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत।
ये जो नियम में दूसरी लाइन लिखी है, छोटे ऊ अथवा बड़े ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भिन्न स्वर क्या आया है, छोटा ऊ प्लस भिन्न स्वर है आपका आ, दीर्घ आ। तो ऊ के स्थान पे क्या होगा, ऊ प्लस आ, ऊ के स्थान पे हो गया आधा वा। यहाँ शब्द देखते हैं क्या बचा है, सा, सू में से हमने ऊ निकाल दिया, बचा आधा सा, प्लस आगत का आ इधर आ गया, बचा गत। अब देखिए ऊ के स्थान पे वा बना, सा आधा है इसको यहाँ लिखा हमने, ऊ के स्थान पे वा, उसके साथ आ प्लस किया, बन गया आपका दीर्घ वा, तो हुआ स्वा, और गत आपका ऐसे ही आ जाएगा, शब्द हो गया स्वागत। नेक्स्ट है स्वच्छ। स्वागत और स्वच्छ लगभग मिलते जुलते शब्द हैं, इनका संधि विच्छेद भी एक जैसा ही होगा। ध्यान से देखिए इसे, सु प्लस अच्छ, क्योंकि इसमें भी वही नियम अप्लाई हो रहा है, ऊ और ऊ वाला, और इसमें भी, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये दोनों शब्द लगभग एक जैसे ही हैं। देखिए संधि विच्छेद हुआ स्वच्छ का, सु प्लस अच्छ, छोटा ऊ प्लस अच्छ का आ, अब ऊ के स्थान पे परिवर्तित होकर क्या बनेगा, व, आधा वा। यहाँ देखिए शब्द बचा हमारे पास आधा सा प्लस अच्छ का आधा चा और छा। अब जब ऊ के स्थान पे वा आया, आधा वा है, लेकिन ये वाला आ जब इसमें प्लस हो जाएगा तो हमें पूरा वा मिल जाएगा, इसमें से हलंत हट जाएगा। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे इस स्थान पे, आधा सा फिर पूरा वा, स्व और आधा चा अच्छा, ये आ जाएगा आपका बना स्वच्छ। जो नेक्स्ट उदाहरण है पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। ये आपका जो तीसरा नियम दिया है, इसमें री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो री का रा बन जाता है। इसके अकॉर्डिंग है, इसको देखिए, इसे आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अब वो संयुक्त व्यंजन यहाँ क्यों बना है, अलग अलग क्यों नहीं। देखिए इसका क्या होगा संधि विच्छेद, पित्राज्ञा का विच्छेद होगा पितृ प्लस आज्ञा, री के स्थान पे यहाँ क्या होगा, री का रा। पितृ में से री अलग किया हमने, री प्लस आ, अब री का रा हो गया, रा कैसा, हलंत लगा हुआ अर्थात आधा रा, और आ हमने ऐसे ही लिख दिया है, अभी इसे बाद में देखेंगे कि इसका क्या करना है। यहाँ हमारे पास शब्द बचा, पितृ में से री हट गया, पित, पित के नीचे हलंत आ गया आधा ता, प्लस आज्ञा का आ हट गया, बचा ज्ञा। अब देखिए पित को ऐसे ही लिखा, री के स्थान पे क्या आ गया, रा आ गया, प्लस आ को मैंने ऐसे लिख दिया जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये वर्ण बना कैसे, ये शब्द कैसे बना, आ प्लस ज्ञा। अब यहाँ पे देखिए रा में जब आ प्लस करेंगे तो ये रा पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे आधा ता दिया है, अब चूंकि आधे ता के बाद जब पूरा रा आएगा तो हमारा ये संयुक्त व्यंजन त्रा बन जाएगा। आपको पता है जो संयुक्त व्यंजन त्रा है वो किन किन से मिलकर के बना है, ता, इसमें सबसे पहले ता है, आधा ता और पूरा रा। अब यहाँ पे यही कंडीशन है, आधा ता पहले आ रहा है उसके बाद पूरा रा आ रहा है, इसलिए ये त्रा बन जाएगा और शब्द हो जाएगा पित्राज्ञा। आपका ऐसे ही आ जाएगा, शब्द बना आपका पित्राज्ञा। आगे देखिए प्रत्येक शब्द है हमारे पास, ये भी आपका सुना हुआ शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक। प्रति में से हमने ई हटाया, अंतिम ध्वनि है ई, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ए। अब ई के स्थान पे परिवर्तन हुआ, केवल ई के स्थान पे क्या हो रहा है, यहाँ ई का या, देखिए या लिख दिया है आधा या, यानी कि अर्ध स्वर या। अब हम इसमें क्या शब्द हमारे पास बचा है, प्रति में से ई अलग हो गया, बचा हमारे पास प्रत प्लस एक का ए हटा दिया, बचा का। अब इसे हमने यहाँ नीचे लिखा है प्रत, आधाता है ये, इसे ऐसे लिखा है। अब ई के स्थान पे क्या हुआ है, या,
ये या लिखा, जब हम इसके ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे तो या पूरा हो जाएगा और मात्रा ऊपर चल जाएगी। बना आपका प्रत्यय और का ऐसे ही आ जाएगा, शब्द बना प्रत्येक। आगे देखिए अत्यानंद, ये आपने शब्द कम सुना होगा लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ। अत्यानंद शब्द इसका अर्थ है अति आनंद, बहुत अधिक आनंद। तो जहाँ आपको इस तरह के अर्थ की ज़रूरत पड़े वहाँ इसको शॉर्ट में आप अति आनंद की जगह अत्यानंद भी लिख सकते हैं। इसका विच्छेद होगा अति प्लस आनंद। पहले शब्द का अंतिम वर्ण है आपका छोटी ई और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आपका आ। परिवर्तन किसके स्थान पे होगा? ई के स्थान पर। क्या होगा? ई के स्थान पर या हो जाएगा, आधा या। और उसके बाद इधर देखेंगे क्या शब्द हमारे पास है। अति में से ई हट गया, बचा अत। ता भी आपके पास आधा है यहाँ। अत प्लस आनंद में से आ निकाल दिया, बचा नंद। अब यहाँ देखते हैं ई के बाद या परिवर्तित होने के बाद हमें क्या शब्द मिलेगा। अत का हमने ऐसे ही लिख दिया अत य अत्य। देखिए मैं इसको अलग से फिर से आपको बता देती हूँ। और आधा ता या आधा या, पहले मैं आपको ऐसे लिख के दिखाती हूँ, प्लस आ अत्या नन, तो यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। अब जब हमने इसको प्लस किया, ये यहाँ पे ई के स्थान पे या हुआ है, आधा या है। अब जब इसको प्लस करेंगे तो या कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा अत्या नंद। आपका बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, शब्द मिला हमें अत्यानंद। एक उदाहरण मैंने यहाँ और लिखा है अनविति। इसका विच्छेद होगा अनु प्लस इति। देखिए ऊ के बाद भिन्न स्वर ई आया है, इसलिए यहाँ पर ऊ का व हो जाएगा। यही लिखा है आपके नियम में। ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का या हो जाता है। ऊ और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ का वा हो जाता है। और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो री का रा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऊ के बाद असमान स्वर ई आया है, इसलिए ऊ का वा होगा। ई का कुछ नहीं होगा, यहाँ केवल ऊ का वा होगा। जैसे कि जड़ संधि की विशेषता मैंने आपको बताई, इसमें प्लस से पहले जो वर्ण दिया होता है परिवर्तन केवल उसी के स्थान पर होता है। तो देखिए हमने अनु में से ऊ निकाल दिया और इति का प्लस ई। ऊ के स्थान पे क्या हुआ, व हो गया हलंत वाला। ई हमने ऐसे ही लिख दिया है, अभी बाद में देखेंगे कहाँ पे जाएगा। अनु में से ऊ निकाल दिया, बचा हमारे पास अन प्लस इति का ई हट गया, बचा ती। अब इसको अलग से लिखेंगे अन, ये लिखा है मैंने अन। उसके बाद ऊ के स्थान पे वा हुआ है। अब वा में जब आप छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, चूंकि आधा ना है इसलिए ये मात्रा आपकी वा के साथ जब लगेगी तब, चूंकि ये आधा वर्ण है ना, इसलिए ये मात्रा ना से पहले लगेगी। कोई सा भी शब्द हो, अगर आधे वर्ण के बाद कोई पूरा ऐसा वर्ण आता है जिसमें हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है तो आप हमेशा मात्रा आधे वर्ण से पहले से लगाएंगे। तो शब्द आपका बना वा में छोटी ई की मात्रा अनबी और ती आपका ऐसे आ जाएगा। शब्द बना आपका अनविति। तो बच्चों ये उदाहरण आपने देखे, एक बार फिर से देख लेते हैं। अत्यंत, अति प्लस अंत। ये जो मैंने आपको लिखा है अत प्लस आधा ना त ई प्लस अ बराबर या, ये आपको सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मैंने आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। एग्ज़ाम में अगर आता है तो वहाँ शब्द दिए होते हैं, तो शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। और अगर संधि विच्छेद करके शब्द दिया है तो उसकी आपको संधि करनी है। संधि अर्थात मेल करना है, उनको मिला करके लिखना है कि उस संधि विच्छेद शब्द का मिला करके हम शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो आपको ये और ये दोनों शब्द मालूम होने चाहिए। तो अत्यंत का विच्छेद होगा अति प्लस अंत।
उपर्युक्त का विच्छेद होगा उपरि प्लस उक्त। इत्यादि का विच्छेद होगा इति प्लस आदि। स्वागत का विच्छेद होगा सु प्लस आगत। स्वच्छ का संधि विच्छेद होगा सु प्लस अच्छ। पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा। प्रत्येक प्रति प्लस एक। अत्यानंद अति प्लस आनंद। अन्विति अनु प्लस इति। अब अगर आपको विच्छेद करके शब्द दिया है अनु प्लस इति तो आप बना देंगे उसका अन्विति। अगर आपको दिया है अति प्लस आनंद बन जाएगा अत्यानंद। प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। तो इस तरह से आपको खुद देखना है कि विच्छेद करके दिया है या संधि वाला शब्द दिया है, उसी के हिसाब से आपको उसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए। आपको मालूम है कि अगली वीडियो में मैं आपको संधि का जो लास्ट प्रकार है, अंतिम प्रकार है अयादि संधि, वो बताऊंगी। उसके बाद हमारी बचेगी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।